हरिओम। आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी कभी न कभी अपने जीवन में। वो कहावत ये है कि चिराग तले अंधेरा। जरूर आपने इस कहावत का हो सकता है प्रयोग भी किया हो अपने अर्थों में, अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार। सुनी तो अवश्य होगी कि चिराग तले अंधेरा, लेकिन आपने इसको सांसारिक अर्थों में समझा होगा और इसका अगर प्रयोग भी किया होगा तो सांसारिक अर्थों में। आज हम इसके परम आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। परम आध्यात्मिक अर्थ, विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में समझते हैं इस कहावत को कि चिराग तले अंधेरा। देखो, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। एक टॉर्च है, रोशनी। वो रोशनी जहां पड़ती है उसको प्रकाशित कर देती है और उसको जान जाती है। उदाहरण के लिए, यदि वो रोशनी अखबार पे पड़ी तो अखबार को प्रकाशित कर दिया, अखबार को बारे में जान गई कि यहां अखबार रखा है। यदि वो रोशनी किसी बर्तन पे पड़ी तो बर्तन में चमक आ गई, बर्तन को जान गई, पता चल गया कि यहां पे बर्तन है। किसी अन्य वस्तु पे पड़ी तो अन्य वस्तु को जान गई कि यहां ये वस्तु रखी है। किसी व्यक्ति पे पड़ गई तो व्यक्ति को जान गई, अरे यहां पे ये व्यक्ति लेटा हुआ है। जहां जहां रोशनी पड़ रही है वो उस वस्तु को प्रकाशित कर रही है, वो उस व्यक्ति को प्रकाशित कर रही है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है, ज्ञान प्राप्त कर रही है। कि जैसे अखबार पे पड़ी तो अखबार के बारे में जान गई कि यहां अखबार है। किसी बर्तन पे पड़ी, थाली कटोरी पे पड़ी तो थाली कटोरी को जान गई कि यहां पे थाली कटोरी है। तो जहां जहां वो रोशनी पड़ रही है उसको वो जानती जा रही है। और जितना वो आगे बढ़ती जाएगी, अपने हद से अगर बेहद में आ जाएगी अपनी सामर्थ्य अनुसार, तो समस्त संसार को भी जानने की सामर्थ्यवान वो हो सकती है, वो जान सकती है। जहां जहां पड़ेगी वहां वहां उस वस्तु को प्रकाशित कर देगी और उस वस्तु को जान जाएगी, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब वो रोशनी जहां पड़ी वहां प्रकाशित किया, उसी का ज्ञान उसको हो गया। लेकिन क्या, अब प्रश्न यहां उठता है कि क्या वो रोशनी, वो टार्च स्वयं को जान पाई, स्वयं को प्रकाशित कर पाई? उसने सबको प्रकाशित कर दिया। आप मान लीजिए अंधकार में जा रहे हैं, अपने खेत जा रहे हैं, जंगल में हैं, आपके पास टॉर्च है। वो टॉर्च आपको मार्ग दिखा रही है। इतनी भी सामर्थ्यवान है वो रोशनी, वो टॉर्च, कि वो आपको मार्ग दिखा रही है और आप बढ़ते चले जा रहे हैं। वो आपका मार्ग प्रशस्त भी कर रही है, अब आप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वो जो टॉर्च है वो किस स्थिति में है? आपका मार्ग तो प्रकाश में आ गया और आप आगे बढ़ने लगे, लेकिन क्या वो टॉर्च भी प्रकाश में है? नहीं, वो तो अंधकार में है। वो सबको दिखा रही है वो रोशनी, अपने को नहीं दिखा पा रही है, वो नहीं दिख रही है। मार्ग दिख रहा, पेड़ पौधे, व्यक्ति, जानवर सब दिख रहा है उस रोशनी में। वो टॉर्च ही नहीं दिख रही है जो सबको दिखा रही है, जो मार्ग दिखा रही, जो वस्तु दिखा रही, जो वन दिखा रही। वो स्वयं तो अंधेरे में है। वो कब प्रकाशित होगी? सामान्य ज्ञान की बात है, आप भी बता सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कि जब दूसरी टॉर्च उसको प्रकाशित करेगी उसके पीछे से, तब वो भी नजर आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। वो जो चिराग है जिसके लिए हम कह रहे हैं चिराग तले अंधेरा, यदि अपने आप में वो अपना कारीगरी कर रहा है तो सदैव अंधेरे में रहेगा।
यदि उसने स्वीकार कर लिया कि कोई दूसरा भी जलता हुआ चिराग उसके सामने आ जाए, उसके समकक्ष, उसके आजू बाजू आ जाए, तो वो भी प्रकाशित हो जाएगा। यदि वो टॉर्च जो वस्तुओं को प्रकाशित कर रही है, मार्ग को प्रकाशित कर रही है, संसार को प्रकाशित कर रही है, संसार को जान रही है, मार्ग को जान रही है, ये जान रही है कि ये पशु यहां पे है और ये व्यक्ति यहां पे, इंसान यहां पे है, लेकिन स्वयं को नहीं जान पा रही है, स्वयं को नहीं देख पा रही है। स्वयं को देखने के लिए एक जलती हुई टॉर्च की, एक और टॉर्च जो जलती हुई टॉर्च है उसकी आवश्यकता है। यदि वो जलती हुई टॉर्च उसके समकक्ष आएगी तब वो भी दृश्यमान हो जाएगी, वो भी प्रकाशित हो जाएगी, वो भी अपने आप को जान जाएगी। बिल्कुल यह स्थिति जीव की है। जैसे वो जो चिराग जल रहा है पर उसके पास अंधेरा है, उसके नीचे वो जो टॉर्च, वो जो रोशनी सब कुछ दिखा रही है पर उसके पास अंधेरा है, सबको जान रही है प्रकाश के माध्यम से, स्वयं को नहीं जान पा रही है। यही स्थिति जीव की है। जीव सबको जान रहा है, सबकी खबर उसे है, आस की, पड़ोस की, अपनी मोहल्ले की, कॉलोनी की, समाज की, समस्त संसार की जानकारी है उसको, और उसको शौक भी है जानने की। वो अगर बालकनी में खड़ा होगा ना तो कोई दूसरा आ गया तो जानने की इच्छा ही वहां प्रकट होती कि फलाने का क्या हुआ, कल गई थी हूं। फोन पे भी अपनी बात कोई नहीं करता है, जितनी देर बात करते हैं जानकारी की भाषा, जानकारी की बातें जानना चाहते हैं, इनके बारे में, उनके बारे में, शादी के बारे में, पार्टी के बारे में, पड़ोसी के बारे में, राजनीति के बारे में, फिल्म के बारे में, खेल के बारे में, संसार के बारे में। जीव सबको जानना चाहता है, सबकी जानकारी हासिल करना चाहता है, परिवार की, पड़ोस की, सबकी। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो टॉर्च सबको जान रही है, स्वयं अंधेरे में है। स्वयं को जानने के लिए उसको एक अन्य जलती हुई टॉर्च की आवश्यकता है। जीव को स्वयं को जानने के लिए एक ज्ञानी पुरुष की अपने समकक्ष आवश्यकता होती है। जीव की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है। मैं बार बार बता रहा हूं, समझो इसको, ताकि अंदर तक हम उसको रिसीव कर सके, समझ सके गहराई से। जीव की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है मनुष्य की। सबको जानने की प्रयास करता है, कोशिश करता है, पुरुषार्थ करता है, स्वयं को कभी जानने का उसका विचार ही नहीं आता है। जितनी वो दौड़ लगा रहा है, यहां तक मंदिर भी जा रहा है, तीर्थ भी जा रहा है, दूसरे को जानने के लिए। स्वयं को जानने का विचार ही नहीं जागता है। जिस जीव के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर स्वयं को जाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, वो मनुष्य मनुष्य हो गया। पशु कभी स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करेगा। शेर है तो शेरनी के पीछे पड़ेगा, हाथी है तो हथनी। सब एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं, पशुओं भी हो, पक्षी में भी हो,
तो जब जैसे वो नहीं स्वयं को जानने का मादा रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, तो मनुष्य भी यदि स्वयं को जानने का सामर्थ्य यदि नहीं रख पा रहा है, नहीं डेवलप कर पा रहा है, तो फिर हम किसके समकक्ष हो गए? जिस मनुष्य में स्वयं को जानने की जिज्ञासा, आखिर मैं कौन हूं, मैं तो सबको जान रहा हूं, कभी ये विचार आता ही नहीं कि मैं कौन हूं। जिस दिन ये विचार जागृत हो जाए, उस दिन आधा काम तुम्हारा वहीं पे संपन्न हो गया। सत्कर्म कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, मंदिर जा रहा है, व्रत कर रहा, उपवास कर रहा है, जलाभिषेक कर रहा है, सब बाहर के तो कर्म हो गए ना। अंतर्मुखता के कर्म कहां इसमें कोई हुआ? कोई तो अंतर्मुखता का कर्म नहीं हुआ। टॉर्च ने सबको देखा, अपने जानने के लिए उसने किसने क्या प्रयास किया? कोई किया ऐसा प्रयास? रोशनी सबको दिखा रही, यदि स्वयं को नहीं देख पाई, कितना बड़ा अजूबा है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं या इदम परम गुह्यम, ये जो ज्ञान है बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है ज्ञान। राजविद्या राजगुह्यम, ये बहुत बड़ी राजविद्या है ब्रह्म विद्या, ये परम गूढ़ विषय है। इसके विषय में सब नहीं जानते इसके बारे में। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र में पवित्र विद्या है, उत्तमों में उत्तम ये विद्या है। कौन सी? स्वयं को जानने की। और मनुष्य अधिकारी है, जय जाने ही जिह दे जनाई। जानत तुम ही हुई जाई। इसी को यदि कबीर की भाषा में कहें तो लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये दोहा किसके लिए बना है? पशु के लिए, पक्षियों के लिए? नहीं भाई, ये मनुष्य के लिए बना है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब पढ़ा तो सबने अपने अपने पाठ्यक्रम में, क्या कोई लाल हुआ भी है? प्रश्न ये उठता है, क्या किसने लाली को देखने का प्रयास या पुरुषार्थ किया है? प्रश्न ये है। पढ़ा तो सबने है, इसके लिए पुरुषार्थ कितनों ने किया? किसी ने जिज्ञासा व्यक्त की, जैसे मैंने अभी बताया। क्या टॉर्च ने कभी ये विचार भी आया है कि मैं स्वयं को भी जानूं? रोशनी ने कभी विचार भी ये किया है? क्या जीव ने कभी, मनुष्य ने कभी ये विचार भी किया कि मैं सबको तो जान रहा हूं, कि क्या मैं अपने को भी तो जानूं मैं कौन हूं? लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। सोचो, गहराई से चिंतन करो। मैंने इतना जीवन व्यतीत कर दिया अपने लाइफ का, 50, 60, 65, 70 वर्ष। क्या मैं लाल हुई? क्या मैंने लाली को देखा? पहले तो ये पूछो। जिस लालिमा की बात हो रही है, क्या मैंने उस लाली को देखा? यदि लाली को देखोगे तो लाल हुए बिना रह नहीं पाओगे, ये मेरा दावा है। वो लाली इतनी सुंदर है, वो लाली इतनी परम पवित्र है, वो लाली इतनी आनंद से भरी है
कि बिना लाल हुए तुम रह नहीं पाओगे। एक इच्छा कर लो बस कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कहाँ है वो लाली? कौन मुझे उस लाली का दर्शन कराएगा? यही भाव जाग जाए कि कौन है संसार में जो मुझे उस लाली का दर्शन कराएगा, जिसको देखने से मैं भी लाल हो जाऊंगी। अद्भुत है, अद्भुत है ये अद्भुत जो भाव है ना, ये अद्भुत जो स्थिति है ना, वो सिर्फ मनुष्य के लिए बनी है, जिसको हम अद्भुत कह रहे हैं। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अरे मैं तो पीली पड़ी, मैं तो काली बनी पड़ी हूं राग और द्वेष में। मैं तो भुनी जा रही हूं ईर्ष्या जलन। अरे मैं तो तपी जा रही हूं क्रोध में। मैं तो अहंकार में चूर हुई जा रही हूं। मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं बड़ी, मैं छोटी, मैं श्रेष्ठ, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी। मैं तो लाल अभी तक नहीं हो पाई। पूछो, कहो अपने आप से, मैं कहां फंसा पड़ा हूं? मैं कहां फंसी पड़ी हूं? क्या जो जो जतन करने थे मैंने वो जतन तो अपने हिसाब से सब किए। मैंने एक आदर्श, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन जिस लाली की बात कबीर कहते हैं या जिस गूढ़ता की बात भगवान गीता में कर रहे हैं, वो गूढ़ रहस्य तो मुझे नहीं अभी समझ में आया। भगवान कहते हैं रहस्यम ही एतत् उत्तमम, ये उत्तम से उत्तम रहस्य है। मैंने तो अभी कोई ऐसे रहस्य को नहीं जाना। जीवन तो इतना बीत गया, 65 साल, 70 साल, 80 साल और 40-45 जो भी है तुम्हारा। मैंने तो ऐसे किसी रहस्य को अभी तक नहीं जाना। मैंने तो आज तक अभी तक ऐसी किसी लाली को नहीं जाना कि जिसको देख के मैं लाल हो जाऊं। कहां मिलेगी वो लाली मां? उस लाली को बताने वाला कहां मिलेगा जो स्वयं लाल हो चुका है? एक खोज काफी है जीवन की, एक ज्ञान काफी है जीवन के लिए। जैसे ना वो रोशनी सबको जान रही है, स्वयं को नहीं जान रही है। जिस दिन स्वयं को जान जाएगी तो अपने आप पर मुग्ध हो जाएगी। जिस दिन जीव या मनुष्य अपने आप को जान गया, वो अपने आप पे मुग्ध हो जाएगा। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अपने आप पे मुग्ध हो जाएगा और कहेगा आपसे आप पर आशिक हैं। अब हम दोस्तों आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। दिल में दिलवर मिल गया, काबे में जाएं क्या जरूर। आपसे आप पर आशिक है अब हम दोस्तों। अभी तक हम दूसरों पे आशिक हो रहे थे, दूसरों पे राग रागित हो रहे थे, आसक्त हो रहे थे और मार घुटे जा रहे थे घुटन से। लाली देखने के बाद मैं स्वयं पे आशिक हो गया। आपसे आप पर आशिक हैं अब दोस्तों। आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। दिल में दिलवर मिल गया, काबे में जाए क्या जरूर। ये है स्थिति पूर्णता की, ये है स्थिति मनुष्य के उद्देश्य प्राप्त करने की। और जब तक मनुष्य ने इस उद्देश्य को नहीं प्राप्त किया है, इस स्थिति को नहीं प्राप्त किया है कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, तब तक मनुष्य का जीवन अपूर्ण रह गया। आखिर मिला न जे रब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? रब ही नहीं मिला और सब कुछ मिल गया। आखिर मिला न जे रब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ?
दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ, दिल के मतलब कितने भी पूरे हो जाएं, जब तक तुम पूरे नहीं हुए हो, बात समझना, दिल के मतलब यानी ख्वाहिशें कितनी भी पूरी हो जाएं, दिल के मतलब कितने भी पूरी हो जाएं, जब तक तुम पूरे नहीं हुए हो तुम्हें पूर्णता की अनुभूति कैसे हो पाएगी, तुम तृप्त कैसे हो पाओगे। यही कारण है कि मनुष्य अतृप्त है, असंतुष्ट है, परेशान है, हताश है, मायूस है, सब कुछ होते हुए भी। समझो तो उस लाली को, जानो तो उस गूढ़ ज्ञान को जो भगवान कहते हैं रहस्यम ही एतत् उत्तमम या इदम परम गुह्यम। परम गूढ़ ज्ञान है ये जो परम गूढ़ ज्ञान है, ये जो लाली है, लालिमा है, ये परम तत्ववेत्ता से प्राप्त होती है, एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु से, जिसने अपने आप को ब्रह्म करके जान लिया है, जिसने अपने आप का जो शरीर का मैंपन का, अहंकार का लबादा है वो उतार दिया है, जो अपने आप को तत्व से जान गया वही तुम्हें तत्व की जानकारी दे पाएगा और वही तुम्हें तत्व में स्थित कर पाएगा। आज एक खोज करो, एक प्रश्न अपने से पूछो कि वो लाली कहां है। मैं भी लाल होना चाहती हूं, मैं भी उसके संपर्क में, लाली देखन मैं गई, मैं भी लाली को देखना चाहती हूं और मैं भी लाल होना चाहती हूं। करो अपने आप से एक संकल्प, एक वादा, एक प्रतिज्ञा, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना है भाई। सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी पूर्णता का आभास, अनुभव मुझे नहीं हो रहा है। अब मुझे ये भनक लगी है कि पहले लाली देखो और लाल हो, तब पूर्णता की एहसास होगी, तब पूर्णता का अनुभव होगा। तो आज मैं ये संकल्प जगाता हूं, ये संकल्प लेती हूं कि मैं भी उस लाली को देखकर लाल हो जाऊंगी और अपने जीवन को खुशहाल, माला माल और पूर्णता का अनुभव करूंगी।